Hello everyone, मैं सतीश हूँ and today I will tell you why exactly students fail NIMSET exam and I will also help you identify कि क्या reasons होते हैं, not just why. And there would be a separate video for like how do we compare whether to take a drop या फिर जिनका नहीं हुआ है clear अभी, and is it worth taking a drop, is it worth waiting. एंड बैकग्राउंड वाइज हम लोग कंपेरिजन करेंगे, लाइक अलग अलग स्टूडेंट्स का अलग अलग बैकग्राउंड होता है, कंप्यूटर साइंस वाले, नॉन कंप्यूटर साइंस वाले, सो वो सब आएगा एक सेपरेट वीडियो में. एंड व्हाट आर द ऑप्शंस दे कैन एक्सप्लोर. बट दिस वीडियो स्पेसिफिकली वुड बी कि लोग क्या गलतियाँ करते हैं एंड वाई आर दे एग्जैक्टली फेलिंग दैट एग्ज़ाम. सो यार पहले बात कर लेते हैं वाई यू शुड ट्रस्ट मी इन द फर्स्ट प्लेस. मैं कौन होता हूँ बोलने वाला. सो आई एम सतीश. मैंने निमसेट 2023 में रैंक 23 अचीव करी है एंड दिस इज़ द स्मॉलेस्ट अचीवमेंट ऑफ माई जर्नी. देर आर अ लॉट ऑफ बिग अचीवमेंट्स बट यू कैन टेल मी, लाइक अगर आपको जानना है आई कैन मेक अ सेपरेट वीडियो ऑफ माई जर्नी. But there are a lot of examples of students I have seen personally in my journey of NIMSET. And exactly जो मैं बताने वाला हूँ, one of these categories is the reason why students fail. So you can trust me. सो यार लेवल वाइज चलते हैं, लाइक एक एक रीज़न एट अ टाइम. सो पहला रीज़न तो ये है कि उनकी प्रिपरेशन ही इनफ नहीं है. व्हाट डू यू मीन बाय दिस. उन्होंने सारे टॉपिक्स में भी कवर ना किए हों या फिर उतना डेप्थ में ना कवर किए हों. लाइक कवरिंग जस्ट डज नॉट मीन कि आप उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाओगे, उस टॉपिक के प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाओगे, राइट. सो मे बी आपको उस डेप्थ पे नहीं गए या फिर मे बी कुछ टॉपिक्स ही नहीं कवर कर पाए. सो ये तो सबसे पहला एंड ऑब्वियस रीज़न है कि उस टॉपिक से क्वेश्चंस आ गए, वो आप कर ही नहीं पा रहे थे एग्ज़ाम में एंड आपका टाइम वेस्ट भी हो गया उसके चक्कर में. दूसरा रीज़न ये है कि लोग एग्ज़ाम के लिए तो प्रिपेयर करते हैं, सारे सब्जेक्ट्स प्रिपेयर करते हैं, बट एग्ज़ाम को प्रिपेयर नहीं करते हैं. व्हाट डू आई मीन बाय दिस. एग्ज़ाम आपका मान लो 2 घंटे का है. यू हैव टू प्रिपेयर कि वो 2 घंटे में आपको कैसे परफॉर्म करना है एंड नॉट जस्ट दीज 2 आवर्स. एग्ज़ाम 2 घंटे का नहीं होता, सिर्फ एग्ज़ाम होता है उससे 2 घंटे पहले तक. जब आप सेंटर पे जाते हो, सेंटर पे इतना आपको स्ट्रेस फील होता है. आप सेंटर में अंदर जाते हो, आप सीट पे बैठते हो, एवरीथिंग मैटर्स, एवरी स्मॉल डिटेल मैटर्स ऑन दैट डे. आपकी पूरे साल की मेहनत आपको उन 2 से 3 घंटों में दिखानी होती है. देयर इज़ अ लॉट ऑफ प्रेशर. लोग इसके लिए प्रिपेयर ही नहीं करते हैं. दे आर जस्ट ब्लाइंडली स्टडिंग स्टडिंग स्टडिंग. भाई ज़्यादा पढ़ने से आपको एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कैसे करना है वो नहीं पता चलेगा ना. आप तो सिर्फ नॉलेज गेन कर रहे हो. आपको एग्ज़ाम के लिए भी प्रिपेयर करना पड़ेगा. दिस इज़ द पॉइंट नंबर 2 दैट आई फील बहुत लोग मिस कर देते हैं. देर आर अ लॉट ऑफ एग्जाम्पल्स इसकी वजह से जो मैंने देखा है. स्टूडेंट्स दे रूइन देयर रैंक एंड ऑल्सो दे रूइन समटाइम्स देयर सिलेक्शन एज वेल. मे बी लाइक उनका इशू हो गया कुछ. लेट्स से मेरे साथ पर्सनली हुआ था एक बार कि मेरा एडमिट कार्ड का कुछ इशू हो गया था, मेरा एडमिट कार्ड फट गया था एंड आई पैनिक्ड अ लॉट, जिसकी वजह से मेरा एक एग्ज़ाम CUET करके था वो बहुत ख़राब हो गया था. एंड देर आर अ लॉट ऑफ अदर केसेस. लोग कुछ डॉक्यूमेंट लाना भूल गए या फिर दे केम वेरी लेट एंड उनको बाहर कुछ सिक्योरिटी वाले ने कुछ बोल दिया या कुछ पंगा हो गया. ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करती हैं एग्ज़ाम के दिन पे एंड नेवर अंडर एस्टिमेट दीज थिंग्स. या दीज आर सम एग्जाम्पल्स, आपके साथ भी हो सकते हैं. टेक केयर. एंड ये है पॉइंट नंबर 2. पॉइंट नंबर 3 यार बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड है. योर स्ट्रैटेजी ऑफ अटेम्प्टिंग क्वेश्चन पेपर. एंड बाय स्ट्रैटेजी आई मीन मतलब ये सारे फैक्टर्स, लाइक टाइम मैनेजमेंट आपका कैसा है. अगर आपका मैथ सेक्शन वीक है तो आपने उसको कितना टाइम दिया. आपका कोई सेक्शन स्ट्रॉन्ग है उसको आपने कितना टाइम दिया. कभी कभी ऐसा होता है लोग कि एग्ज़ाम में एकदम लॉकड इन हो जाते हैं, उनको टनल विजन हो जाता है, वो एक सेक्शन लेके बैठ जाते हैं या एक क्वेश्चन में अगर उन्होंने 3-4 मिनट दे दिए उनको रियलाइज़ ही नहीं हो रहा है कि यार वो बहुत ज़्यादा टाइम दे चुके हैं इस क्वेश्चन पे. एग्ज़ाम में होता ही है सब. आपके साथ भी हो चुका होगा या होता है. ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है. एंड या नॉट जस्ट दिस, मतलब एग्ज़ाम के टाइम पे आप पैनिक कर सकते हो और एग्ज़ाम का एनवायरनमेंट हमेशा अलग होगा आपके जो मॉक एनवायरनमेंट है या टेस्ट सीरीज़ या अगर आप कुछ दे रहे हो. एग्ज़ाम हमेशा ही स्ट्रेसफुल रहेगा, उसके लिए प्रिपेयर नहीं करते बच्चे. दिस इज़ पॉइंट 3. पॉइंट 4 इज़ सटल, मतलब थोड़ा छोटा सा है ये बट वर्थ मैंशनिंग. पॉइंट 4 ये है कि जब आप टेस्ट सीरीज़ या मॉक्स दे रहे होते हो आप उस वक्त अपनी गलतियाँ नहीं सुधारते हो एंड एग्जैक्टली सेम गलतियाँ आप एग्ज़ाम में करके आ जाते हो. व्हाट डू आई मीन बाय दिस. लेट्स से आप कोई सिल मिस्टेक कर रहे थे या कैलकुलेशन मिस्टेक कर रहे थे, आपने उसको सुधारा नहीं उस वक्त, उस पर स्ट्रेस नहीं दिया.
मे बी मॉक्स में, एंड उसकी वजह से हुआ क्या कि आपने वही गलती सेम जाके उधर कर दी। सेकेंड एग्जाम्पल है इसकी, अगर आप कोई फॉर्मूला गलत रटे हो या फिर कुछ एक स्टेप है जो आप हमेशा गलती करते हो एंड यू हैव नोटिस्ड इट, बट आपने इग्नोर कर दिया या फिर उसके ऊपर सुधार नहीं किया एंड आपने एग्ज़ाम में जाके वही गलती कर दी। सो एग्ज़ाम में आप वैसा ही परफॉर्म करोगे जैसा आप मॉक्स में करते थे, आप वही मिस्टेक्स रिपीट करोगे जो आप मॉक्स में करते हो। सो अगर आपने मॉक्स में वो मिस्टेक्स पे ध्यान नहीं दिया, स्ट्रेस नहीं किया, तो आप एग्ज़ाम में जाके वही गलतियाँ करोगे एंड आपके वही क्वेश्चंस गलत हो जाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट इज़ माई फेवरेट एंड द मोस्ट अंडररेटेड पॉइंट। ये आपको कोई भी नहीं बताएगा एंड ऑनेस्टली दिस इज़ द बिगेस्ट फैक्टर। सारे कोचिंग टीचर्स को पता होता है, सबको ये पता होता है, कोई बोलता नहीं है। आई विल टेल यू ऑनेस्टली अप फ्रंट, IQ, दैट्स इट। IQ, बच्चों का IQ अलग होता है। अगर कोई 2 घंटा पढ़ रहा है और वो आपसे ज़्यादा स्कोर कर रहा है, अगर आप भी 2 घंटा पढ़ रहे हो, वो भी 2 घंटा पढ़ रहा है, डिफरेंस कहाँ से आता है? IQ का आता है, राइट? व्हाट डू आई मीन बाय IQ? आप उनकी प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी, उनका दिमाग कितना शार्प है, कितना तेज़ चलता है, वो कितना जल्दी ग्रास्प कर पाते हैं कॉन्सेप्ट्स, कितना जल्दी सीख पाते हैं, कितने जल्दी चीज़ें सोच पाते हैं, अप्लाई कर पाते हैं उनको, ये सारी चीज़ें IQ की वजह से ही तो आ रही हैं। तो अगर आपका IQ कम है एंड देयर इज़ अ वे टू जज आपका IQ ज़्यादा है कि नहीं कम, वो दैट इज़ आप खुद फील कर सकते हो कि हाउ आर यू परफॉर्मिंग कंपेयर टू अदर्स। वो लोग कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हैं और आप नहीं कर पा रहे हो, तो आपको एक डिफरेंस फील होता है कि यार ये ऐसा क्यों हो रहा है। दैट इज़ बिकॉज ऑफ IQ या फिर प्रिपरेशन भी हो सकती है। बट अभी हम लोग कंसिडर करते हैं कि 2 स्टूडेंट्स हैं, वो ऑलमोस्ट सेम टाइम देते हैं, मे बी 10 आवर्स पढ़ते हैं दिन में, एंड स्टिल वन इज़ परफॉर्मिंग बेटर देन द अदर, एंड इसका रीज़न IQ आ जाता है फिर। सो दिस इज़ द मोस्ट अंडर रेटेड थिंग आई फील, एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट लिमसेट के लिए या कोई भी एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए। कोई भी आपको ये बताने नहीं वाला, एंड देर आर अ लॉट ऑफ वेज फ्रॉम विच वी कैन इम्प्रूव IQ। एंड अगर आपको जानना है कि लाइक हाउ डू वी वर्क अपॉन IQ या फिर मैं कैसे IQ बेटर कर पाऊँ, लेट मी नो, आई कैन मेक अ सेपरेट वीडियो ऑन दिस इज़ बिग टॉपिक, बट आई वॉन्टेड टू मैंशन इट बिकॉज कोई मैंशन नहीं करता। ओके, यही थे। अब सारे ही जो भी निमसेट क्लियर नहीं कर पाते हैं, उनको कहीं ना कहीं पता होता है। अगर उनको नहीं पता चल रहा तो आप खुद आइडेंटिफाई करो, सेल्फ आइडेंटिफाई करो, खुद सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करो, एंड आपको दिखेगा कि आप कहीं ना कहीं इन्हीं लिस्ट में से किसी जगह पे लाई कर रहे होगे अगर आपका निमसेट एग्ज़ाम क्लियर नहीं हुआ तो। एंड जो लोग नेक्स्ट टाइम देंगे, ध्यान रखो इसको। एंड फॉर दोस्त, मतलब अभी जिनका क्लियर नहीं हुआ, यू कैन ट्राई फॉर सम अदर कॉलेज, या फिर इफ़ यू आर कन्फ्यूज अबाउट ड्रॉप लेना या नहीं, आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो ऑन दिस, सो स्टे ट्यून्ड। नाउ कमिंग टू सम एडवाइसेस फॉर नेक्स्ट निमसेट अपीयरिंग स्टूडेंट्स जो नेक्स्ट ईयर करने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यार, बहुत सारे कॉलेजेस हैं यहाँ पे जो निमसेट से अलग हैं हटके, एंड दे आर ऑफरिंग MCA ऑफ 2 years। लाइक देर आर अ लॉट ऑफ गुड कॉलेज, DU, JNU, ये सब बहुत सारे अच्छे कॉलेजेस हैं। सो बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं होता, दे आर जस्ट ब्लाइंड अबाउट निमसेट। आई वुड से कि सबसे पहले यार कॉलेज एक्सप्लोर करो कि MCA के लिए कौन सा अच्छे कॉलेजेस हैं। लाइक बिफोर इवन यू डिसाइड कि मुझे MCA करना है नेक्स्ट, यू शुड एक्सप्लोर द कॉलेजेस। या निमसेट के लिए आपका मेन फोकस होना चाहिए, दैट्स गुड, बट एज अ बैकअप यू शुड टेक अ लुक कि दूसरे कॉलेज कौन से हैं। एंड से निमसेट आपका क्लियर नहीं होता है तो क्या करोगे? एकदम एंड में आपके पास कोई चारा नहीं रहेगा, आप प्राइवेट कॉलेज में पैसा फूकोगे, राइट? सो इससे अच्छा है कि आप पहले से ही बहुत सारे एग्ज़ाम्स दो, बहुत सारे ऑप्शंस रहेंगे आपके पास, बैकअप रहेंगे। फिर बच्चे ये बोलते हैं कि यार मेरे पास उतने पैसे नहीं है, मतलब एक कोई एग्ज़ाम आया वो कॉलेज का एंड उसमें 1000 रुपये लग रहे हैं एंट्रेंस, तो यार दे दो, इट्स नथिंग। मतलब अभी अगर आप 1000 रुपये बचाओगे, आपको कुछ फ़ायदा नहीं होगा, वो 1 साल में आपको कुछ रिटर्न नहीं देगा 1000 रुपये, राइट? अगर आपने 1000 रुपये का एंट्रेंस एग्ज़ाम नहीं दिया, मान लो आपका निमसेट क्लियर नहीं हुआ, अगर आपको उस कॉलेज में हो जाता तो कितनी अच्छी बात है। अब आपने वो ऑप्शन ही बंद कर दिया अपने लिए। आप जाके प्राइवेट कॉलेज में अगर वो 15 लाख मांगेगा तो आप उसको दोगे, आप वहाँ पे फूकोगे, फिर 1000 रुपये की वैल्यू कुछ नहीं रहेगी। सो पैसे बचाने के चक्कर में आप एग्ज़ाम्स ना दो, ये थोड़ा सा एक गलत स्टेप रहेगा। आई एग्री, मतलब कुछ लोगों को पैसे के इश्यूज होते हैं, बट यार थोड़ा सा देख सकते हो। आई वुड से कि यहाँ पर इन्वेस्टमेंट इज़ वेरी फ्रूटफुल।
यहाँ पर लाइक एंट्रेंस एग्ज़ाम्स में पैसे की ज़्यादा टेंशन मत लिया करो, एंड काफ़ी सारे बच्चे लेते हैं, इसलिए मैं ये बोल रहा था। एंड या नेक्स्टली कि सारे एग्ज़ाम्स जो आप अटेम्प्ट करोगे उनको इस माइंडसेट से दो कि दिस एग्ज़ाम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड आई वुड वांट टू जॉइन दिस इंस्टीट्यूशन वन डे। इस माइंडसेट से दो है। बहुत सारे बच्चे ऐसा करते हैं कि यार मेरा मेन फोकस तो निमसेट है ना, तो मैं क्यों दूँ एग्ज़ाम वीआईटी का, मैं क्यों दूँ। ये सारा चीज़ें मत सोचना भाई, आप सारे एग्ज़ाम्स अच्छे से दो। एंड एक कॉमन पैटर्न आपने देखा होगा कि जो लोग टॉपर्स होते हैं वो लोग बहुत सारे एग्ज़ाम्स देते हैं, बहुत सारी जगहों पे रैंक लगाते हैं एंड फिर फ्लेक्स भी करते हैं। बट आप देखो कि आपके पास जितने ज़्यादा ऑप्शंस रहेंगे उतना बढ़िया रहेगा इन दी एंड। एंड द नेक्स्ट थिंग इज़ कि जिनका निमसेट एग्ज़ाम क्लियर नहीं होता वो लोग अपने आप को एक फेलियर समझने लगते हैं कि मेरा निमसेट ही नहीं निकला, मैं क्या करूँगा, क्या करूँगी। सो ऐसा नहीं है यार, लाइक देर आर अ लॉट ऑफ अदर ऑप्शंस। आप लाइफ में, आपकी लाइफ ख़त्म नहीं होती। सो अगर आप फेल भी हो रहे हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप फेलियर हो। सो ट्राई करो कि दूसरी चीज़ें एक्सप्लोर कर सकें। बहुत सारी चीज़ें हैं यार करने को इस दुनिया में। सो डोंट डिस्करेज योर सेल्फ। एंड एम तो आप कहीं से भी कर सकते हो अगर आपको सिर्फ MCA करना था तो। there are a lot of other jobs that you can try out. There are a lot of other space or fields that you can try out, computer science या फिर उसके बाहर भी. So we can discuss on that on a separate video, but for now this is all the things that I can see, and stay tuned for the next video if you want more information. Cheers.